ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही हमारे जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है, अब दोबारा वही वाली बात होगी जो कुछ समय पहले ट्विटर ट्विटर चल रहा था। अब दोबारा वही बात होगी कुछ समय के बाद, अब फिर ट्विटर ट्विटर चल रहा है। आखिर उनके द्वारा एक बयान दिया गया। लेकिन दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है ट्विटर में जो होता है वो शब्दों का एक क्या होता है, पहेलियां होती हैं, उनमें कुछ 160 शब्दों की लिमिटेशन होती है, उसमें अपनी बातों को कहना होता है। तो कई बार चीजें स्पष्ट होती है और कई बार और चीजें ज्यादा उलझ जाती हैं। उन्होंने कहा क्या, तो उन्होंने दोस्तों देखो अपनी तरफ से सारी बातें कह दी और कुछ बातें उन्होंने छुपा भी ली। क्या कहा, एक बार आइए, एक बार मैं आपको बता देता हूं उस चीज के बारे में, और उसका जो तर्क निकल के आता है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखो दोस्तों, ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यहां पर इन्होंने कुछ समय पहले ही, लगभग लगभग 50 मिनट पहले ही इन्होंने एक ट्वीट करा। क्या करा? होल्डिंग TRE ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सब कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी कि जो हमारा बीपीएससी का TRE एग्जाम होने वाला है उसको समय पे करवाना, और कुछ बच्चे जो हैं उसमें क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि उस पेपर के लिए अमान्य रह जाएंगे। वो एक अलग बात है, दो डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, दो अलग अलग बात है। जैसे कि नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है कि टीआरई की परीक्षा सही समय पर होगी, और इसके अलावा कुछ बच्चे जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे, मान्य नहीं रहेंगे। ये दो अलग अलग चीज है। आगे बोला है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय से कोई फर्क नहीं है। देखो दोस्तों, साहब बोला गया है यहां पर कि जो हमारे यहां क्या बोल रखा है कि while the former is so far unaffected by recent order of the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, कि अभी का जो निर्णय आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, परीक्षा जो है आपकी वो समय पर होगी, और वो जो है कुछ छात्र जो हैं उसमें कुछ जरूर अयोग्य घोषित हो सकते हैं। यहां देखो दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ छात्र जो हैं इसमें जरूर अयोग्य घोषित हो सकते हैं। अब कुछ छात्र कौन है दोस्तों? कुछ छात्र तो सीधी सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं अपने जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो हमारे, वो जरूर यहां पर क्या हो सकते हैं, अयोग्य घोषित हो सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि कहां है, यहां पर ये देखो, यहां पर इन्होंने इंग्लिश कुछ है, हिंदी कुछ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। द सेम क्या बोल रखा है, द सेम कैन नॉट बी सेड फ्रॉम द लेटर। यानी कि साफ साफ बोला गया कि जो बात कही गई है वो अफेक्ट नहीं कर रही है, आगे जो होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे इन्होंने ये भी बोल रखा है कि ये जो छात्र है ना, ये छात्रों से हमारा अपील है। यहां पर देखो ये वाला जो एजम्पशन करने की बात कही है इन्होंने कि छात्र से हमारी अपील है वो अपने तरीके से सही अनुमान लगा ले। मतलब आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है कि आप अपने तरीके से अनुमान लगा ले। यानी कि पूरे के पूरे ट्विटर से यही साबित हो रहा है, यही बात निकल के आ रही है कि समय पर परीक्षा करवाना, और कुछ बच्चे जो हैं उस परीक्षा के अंतर्गत क्या होंगे, क्वालिफिकेशन या फिर अपनी एलिजिबिलिटी को साबित नहीं कर पाएंगे। ये दो चीजें अलग अलग है। और जो बच्चे यहां पर अयोग्य घोषित होंगे, जो कि कह रहे हैं यहां पर कुछ बच्चे जो होंगे वो अयोग्य घोषित होंगे, तो अयोग्य कौन घोषित होगा? सीधी सीधी सी बात है, बीएड वाले बच्चे होंगे। अब यहां पर कई बच्चे कह रहे थे कि सर बीएड वाले होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अतुल प्रसाद ने जी ने भी कहीं ना कहीं बात जो है, भले ही सीधी सीधा ना बोला हो, घुमाकर बोला हो, लेकिन साथ सामने यही बात आ जाती है कि भाई कुछ ना कुछ तो लोचा चल रहा है यहां पर। अब ये बच्चे फॉर्म भर पाएंगे या फिर पेपर में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है यार दोस्तों, आपको भी पता है करोड़ों रुपए आए हैं फॉर्म भरने से, वापस कैसे किया जाएगा ये भी बहुत बड़ी समस्या है, किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये भी बड़ी समस्या है। तो ये ट्विटर से तो यही आपका बातें सुलझने की ज्यादा उलझ और ज्यादा जाती हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर साफ बोल दिया गया है क्या है, अजम्पशन जो कर रहे हो आप वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो आप अपने अनुमान लगा लीजिए। तो आपको क्या अनुमान लगता है उस अनुसार आप लोगों को लगाने के लिए बोला गया है। तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो एग्जाम होगा वो टीआरई का समय पर ही होगा। अब भाई समय पर हो कैसे हो सकता है, मुझे तो ये बताइए पहले। चलो, इन्होंने बोला कुछ बच्चे जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई कौन होंगे? बीएड वाले होंगे। डीएलएड वाले तो यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल नहीं रही है उनको। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने देखो लिख दिया न्यूज़पेपर में भी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। या शिक्षक भर्ती पर असर नहीं तो मतलब कहने का क्या मतलब है, आपने जो डीएलएड का फॉर्म भरवाया था
और बीएड वालों से फॉर्म भरवाया था। जो 4 लाख बच्चों ने, 7.5 लाख बच्चों में से 4 लाख जो बच्चे हैं वो सीधा सीधा किसके हैं? बीएड वाले ही हैं। अब इनके जो सीटेट के सर्टिफिकेट हैं, जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई करा था, अगर आपको न्यूज मिली होगी तो पता होगा कि सारे के सारे जो सर्टिफिकेट थे, सारे के सारे जो रिजल्ट थे, उनको क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया है। आपने देखा भी होगा, मैंने कल आपको अपडेट भी दिया था और न्यूज में भी आ गया है कि सीटेट पेपर का जो, जिन बच्चों ने बीएड करके पेपर 1 का क्या किया गया था, अप्लाई करके पास किया था, अब उनका जो रिजल्ट है वो अमान्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया है। तो ये कुछ बच्चे कौन है? पहले तो मुझे ये, इन्होंने सही तरीके से चीजों को बताना चाहिए था इनको। ये कुछ बच्चे कौन हो सकते हैं? डीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, कि सारे बीएड वाले हैं? तो भाई ये कुछ बच्चे केवल वही हैं जो बीएड वाले हैं, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, जब आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आखिर में जाकर आपको क्या होगा? आखिर में जाकर आपको छटनी में छाटा ही जाएगा। सीधी सी बात है। और आप सभी बच्चों को पता है कि फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए थे, 8.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। तो पैसे कहाँ वापस, किस तरीके से वापस किए जाएंगे? और वापस करने की स्थिति में भी तो होने चाहिए ना। वैसे भी बिहार सरकार के पास फंड की कमी है, फंड चाहिए उनको वहां से भी, तो फंड कहां से मिलेगा? यहीं से ही मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये बातें क्या है क्या नहीं है, अब आप ही लोग सोचिए। घुमाने की कोशिश करी गई है कि सुलझाने की कोशिश करी गई है? अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोग सुलझे हो कि उलझे हो। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने जो पढ़ा ना, तो मेरे को भी समझने में कई समय लग गया। तब जब टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ट्विटर पे जो होता है 160 वर्ड का लिखने का होता है, तो कई बार चीजें सुलझाने की जगह उलझ जाती है। तो वही कहानी शायद मुझे लगता है यहां पर हुई है। लेकिन चलिए ठीक है, इन्होंने क्या कहने की कोशिश करी, क्या कहने की कोशिश नहीं करी, यहां से एक बात सिद्ध होती है कि पेपर आपका समय पर देखने को मिल सकता है, जिसमें अभी भी मुझे शंका लग रही है कि समय पर होगा या फिर नहीं होगा। बाकी देखते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी का मॉरल यही निकल के आता है कि भाई वो जो कुछ छात्र हैं वो बीएड वाले ही हैं। बीएड वाले छात्रों को यहां पर किसी ना किसी तरीके से देखा जाए तो सही में उनके साथ क्या हुई है? नाइंसाफी हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप लोग कुछ कर सकते हो, केवल हम निर्णय को सुन सकते हैं, मान सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।